अध्यक्षता कर रहे हमारे बड़े भाई रंजीत पासवान, मंचासीन सचिव महोदय, पूर्व मुखिया जिला पार्षद सत्येंद्र पासवान जी, इस मंच के मठाधीश साहब जी को तथा मंचासीन सभी लोगों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करते हुए मैं अपनी बातों को रखता हूँ। साथियों, हेलो जो लोग हैं हमारे समाज के लोग, मैं उनका अभिनंदन नहीं कर सका, दोबारा करता हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पिछले वर्ष पासवान अधिकार मंच का गठन हुआ और इस वर्ष हमें निमंत्रण मिला। इस एक साल के दरमियान हमारी भी इच्छा हुई कि जगह जगह मीटिंग हो रही है, लेकिन उस मीटिंग में हमें जाने की इच्छा थी, परंतु हमें निर्देश दिया गया हमारे कुछ साथियों के बीच कि यह जो मंच तैयार किया गया है ये अभी कुछ विशेष लोगों के द्वारा तैयार किया जा रहा है और हमें राजनीतिक रूप से देखा जाता है। तो सबसे पहले पासवान होने के नाते मैं इस मंच और समाज का बेटा हूं, परिवार हूं, मैं ये बात जरूर कहूंगा। अब रही बात इस मंच का उद्देश्य मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर हम यहाँ आए हैं तो हम इस पर चर्चा जरूर करेंगे कि बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग इतना एकत्रित हुए हैं। और यदि समाज हित में कार्य होता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि ये टेलर है, पूरा फिल्म हम लोगों का बन सकता है। ज्यादा समय न लेते हुए मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूं। हेलो, सभा के बीच में निर्देशित किया गया कि हमारा संगठन कैसे आगे बढ़े, इससे चर्चा करनी है। उस समस्या में हम लोग काम आएंगे, एक दूसरे की समस्या में जब काम आएंगे, आपसे लगाव बढ़ेगा तो हमारा संगठन ऑटोमेटिक आगे बढ़ेगा। अभी हमारे छोटे भाई राकेश जी के द्वारा चर्चा की गई कि आज नालंदा जिला में हमारे परिवारों को टारगेट किया जा रहा है। इसमें कहीं दो राय नहीं है कि हमारे परिवार को टारगेट किया जा रहा है। जैसे में अभी मचलदिया के कुछ घरों को तोड़ दिया गया, मैं निवेदन पूर्वक चाहूंगा कि इन बातों को कहीं नोट कर ले, आगे काम आएगा। मचलदिया में कुछ गरीब परिवार के घर को तोड़ दिया गया, नंबर आ गया आपका बिंद का, उससे पूर्व में सोसंदी में तोड़ दिया गया। तो हम लोगों को गांव में जितने गरीब तबके के लोग हैं, कमजोर वर्ग हैं हमारे समाज में, अदर समाज की बात हम नहीं करते हैं, अपने समाज की बात करते हैं। जिनका एक बार घर टूट जाता है, उनके घर बनाने में सभी लोगों को पता है कि घर बनाना कितना कठिन काम होता है, तो काफी दुख होता है। और जगह जगह हम लोग जाते हैं और उनके समस्या को सुनते हुए मैं संबंधित पदाधिकारियों से मिलाने का काम करता हूं और इंसाफ दिलाने का काम करता हूं। लेकिन हम उतना बड़ा शख्सियत नहीं है कि जिससे कि मैं कहूं कि इस टारगेट को रोका जा सके। टारगेट क्या है? जल जीवन हरियाली के नाम पर, जल जीवन हरियाली के नाम पर जो हमारे लोग वर्षों से गर्मजरुआ जमीन पर रह रहे हैं, पैन किनारे, नदी किनारे, वैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि हमारे लोग क्यों गर्मजरुआ पर रह रहे हैं। हम लोग पढ़े हैं कि जिस समय हमारे भारतवर्ष में मनुस्मृति चल रही थी, उस समय हमारे लोगों को गांव के बाहर ही बसाया जाता था, कहीं नदी के किनारे, कहीं नहर के किनारे। आज उसी का स्वरूप है कि हमारे जो गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, वो गर्मजरुआ पर बसे हुए हैं।
और ये बहुत बड़ा साजिश है हम लोगों के खिलाफ। पदाधिकारी के पास जाते हैं तो पदाधिकारी गुहाई देते हैं कि ये कोर्ट का ऑर्डर है, जबकि कोर्ट पहले एक लाइन जरूर लिखता है कि जिसको भी उजाड़ना है उससे पहले उसको बचाने का बंदोबस्त कीजिए। तो मैं इस सभा के माध्यम से तमाम उपस्थित लोगों को कहना चाहूंगा कि इस तरह का जो समस्या आज जिला में चल रहा है इस पर विशेष रूप से नजर रखी जाए और इसकी लड़ाई लड़ी जाए ताकि हमारे लोग परेशान ना हो। विशेष जो संगठन का निर्देश होगा, संगठन के अध्यक्ष का निर्देश होगा, सारे साथियों का निर्देश होगा, समाज का निर्देश होगा, उस निर्देश के आलोक में मैं सदा खड़ा रहूंगा। इस कार्यक्रम के आयोजक, आसमान अधिकार मंच के आयोजक, संयोजक, व्यवस्थापक और नींद डालने वालों को मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। इस कार्यक्रम का जो शुरुआत किए हैं स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह का मतलब होता है कि हम इस कार्यकाल का 1 साल बीतने को है, दूसरा साल में प्रवेश करने को, इसी में पहले दिन से इस कार्यक्रम की व्यवस्थापक को प्रयोग में बधाई देता है। आसमान अधिकार मंच का मतलब सबसे पहले तो संविधान प्रयास पासवान अधिकार मंच का नाम क्या है, उस पर विशेष रूप से गहन चिंतन मंथन करने का जरूरत है। दोस्तों, पासवान अधिकार मंच जो पासवान का जो अधिकार होता है, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, सामाजिक अधिकार हो, व्यवस्थापिक अधिकार हो, उसके लिए हम लोग को एकता, खाका, भाईचारा बनाकर इसके जो देश है उसके पूर्ति के लिए हमको संघर्ष करने की जरूरत है। और संघर्ष तभी हो सकता है जब हम बिखरे हुए फूल जो है उसे एक माला बनाकर गले का हर माँ, जैसे माननीय हमारे टीचर के फूल समान खिलने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के गले के हार बनाकर आज हम उनके सपनों का साकार करने का उद्देश्य लेके जो चले हैं, उस समय और आज कितना परिवर्तन हो चुका है और उसके बावजूद भी हम लोग सोए हुए नहीं जैसा लगता है। आज से 50 वर्ष पहले अम्बेडकर जी कितना संघर्ष करने के बाद, 70 वर्ष पहले कितना संघर्ष करने के बाद इस कीचड़, जैसे उस समय का जो कीचड़ रूपी ये कमल का फूल खिल करके हम लोग का अधिकार, हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के बाद हम लोग का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, सामाजिक अधिकार दिलाने का जो काम किया, उसे आज कहीं न कहीं हम लोग पिछड़ रहे हैं। यह बहुत दुख है और दुख तब होता है जब हम लोग शिक्षित रूप में कुछ न कुछ शैक्षणिक रूप से आगे बढ़ चुके हैं, आर्थिक रूप से कुछ न कुछ आगे बढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग सोए हुए हैं। और ऐसा कितना जगाने के बावजूद भी हर 12 महीना से हम लोग मीटिंग करते आ रहे हैं, कहीं न कहीं प्रखंड स्तर पर, कहीं न कहीं पंचायत स्तर पर और कहीं न कहीं जिला स्तर पर भी कुछ संघर्ष करके इस मीटिंग को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी हम लोग को आगे बढ़ने में क्या कठिनाई है। और जहाँ तक मुझे ज्ञात है, पासवान अधिकार मंच का जब मूल पड़ा था तो कुछ लोगों ने बताया कि यह मूल रूप से राजनीतिक रूप से हटकर जो कर्मचारी, जो सरकारी कर्मचारी है, उनको इसमें मूल रूप से जोड़ करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि हम लोग राजनीतिक रूप से जो लोग हैं कहीं न कहीं अनेक दल में रखकर एक जगह नहीं आ सकते। लेकिन यह भूल गलत है, यह भूल इसलिए मैं गलत मानता हूँ। कहीं न कहीं हम लोग जाति से बंधे हुए, एक समाज से बंधे हुए हैं और उस जाति और समाज में हम जब बंधे हुए हैं तो कहीं न कहीं हम एक हैं। और इसको एक करने में जो भी कठिनाई, जो भी परेशानी है, जो मूल रूप से जड़ में जो कमी है, उसको मूल रूप से चिंतन करने का जरूरत है। मैं अध्यक्ष महोदय से या सारे जो पदाधिकारी हैं उस पदाधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम मूल रूप से अगर चिंतन करके इस पर अगर कोई कमी है उसको
मंथन करके इसको प्रयास करने का जरूरत है, इसको जोड़े, चाहे जो भी कठिनाई का सामना करना पड़े। और इसके पहले भी कई संगठन बिहार में नालंदा जिला में बनते रहे और हम नजर नहीं पड़ते हैं। तो ऐसा ना हो कि हमें कुछ अपने में चिंतन मंथन करने में कुछ कमी रह जाए या कुछ ऐसे लोगों को जोड़ने में हम लोग नाकाम रहे जो हमें कहीं ना कहीं जो सोच है उसमें कहीं ना कहीं छोटा सा भी छेद अगर करके अगर पानी पिलाने का काम करे तो हम लोग जो बने हुए लोटा में जो जल भरा हुआ लोटा जो भरने का प्रयास कर रहे हैं तो छीन में रह जाए, उसे कहीं ना कहीं धीरे धीरे चूसते पीटते हुए खाली हो जाए लोटा। इस पर चिंतन करने का जरूरत है। झट सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ। जो मन का संचालन कर रहे मेरा या भगना है, अपना भगना है और सारे लोग मेरे परिवार हैं। इसी तरह का बात दूर तरह में एक बार मुझे निमंत्रण दिया गया, मैं गया था, कुछ विशेष रूप से मैं बताने का प्रयास कर रहा था कुछ खामियां, क्योंकि खामियां जो जिसे खट्टा मीठा उसी को अंदर में जो बीते हुए कल को कुछ देखा है या कल से पहले को कुछ देखा है वो बताने का प्रयास करेगा ताकि उसको यार ले करके चले, वैसा करके चले ताकि उस तरह का घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसीलिए कहना चाहता हूँ तो मुझे बोलने पर कब समझ में आता है, अगर मैं नहीं बोलूंगा आपको नहीं समझ में आएगा क्या कमियां रह गया क्या खाना रहा। सरकार डालने का विशेष जरूरत है, इतना ही कहूँगा। आप लोगों से निवेदन करूंगा कि मेरा आशा उम्मीद है कि आप लोग आगे बढ़े। मेरा तन मन धन मानसिक रूप से सामाजिक रूप से मैं आपके साथ हूँ और मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा जो कमियां हैं, और मैं इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आप लोग जो कर्मचारी संघ के माध्यम से जो चले थे उसको सामाजिक रूप में इसको लेकर चलने का प्रयास करें ताकि जिला के जितने भी सामाजिक लोग हैं वह कहीं न कहीं अगर इसमें नहीं जुड़ते हैं तो कुछ न कुछ खामियां रहने का जरूर जगह मिल जाता है। मैं इतना कहकर मैं आपको खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं चाहूंगा कि देश से वो चलकर यहाँ तक आए हैं और समाज किस तरीके से और आगे बढ़े अपने सत्य से प्रकाशित करें। जोरदार तालियां लगना चाहिए इस नौजवान के लिए। नमस्कार, मेरा नाम है देवेश करता हूँ। अभी फिलहाल इस सभा का संचालन होने से पहले संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया और उसमें 3 शब्द पे मुख्यतः हम लोगों को ध्यान देने की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों ने या कुछ वक्ताओं ने यहाँ पे बोले थे कि हम लोग जनसंख्या में दूसरे स्थान पर, तो राजनीति में भी दूसरे स्थान पर होना चाहिए। तो सिर्फ जनसंख्या में ही क्यों दूसरे स्थान पर है, आर्थिक स्थिति में भी दूसरे स्थान पर होना चाहिए। हम लोग रोते रहते हैं कि हमको जन जीवन हरियाणा के तहत टारगेट किया जा रहा, टारगेट किया जा रहा। भाई आप लोग राजनीति में रह रहे हैं, कोई ना कोई पार्टी से जुड़े हुए, तो इसका मतलब आप वहाँ दलित होने का काम कर रहे हैं। जब आपकी बातों को वहाँ नहीं रखा जा रहा कि आपके पासवान समाज को या दलित समाज को टारगेट किया जा रहा है, जन जीवन हरियाणा के तहत उसका घर उतारा जा रहा, तो आप वहाँ पे क्या करें? कोई कोई झंडा ढो रहे हैं, कोई एलजेपी, कोई बीजेपी, कोई आरजेडी, कोई जेडीयू, और यहाँ पे बोलने से क्या कर रहे हैं? यहाँ पे मूल उद्देश्य होना चाहिए हमारे सामाजिक संगठन कैसे विस्तार करे, लोग यहाँ कैसे जुटे, और लोगों का आगे का उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति जो अभी कमजोर है, हमारे अभी पब्लिश हुआ है आर्थिक जनगणना, उसमें हम दलित समाज में भी जनसंख्या में अधिक है लेकिन आर्थिक स्थिति में हम सबसे कमजोर है। तो इस मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर और राजनीतिक बात से थोड़ा दूर रहे और सामाजिक, आर्थिक और ये शैक्षणिक इस पर विशेष ध्यान दिया है। धन्यवाद। बिहार विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों को मेरा प्रणाम और जय हिंद। अति प्रसन्नता के साथ कहना पड़ रहा है कि विभिन्न क्षेत्र विभाग से आए लोग हम अपने समाज के उत्थान के लिए विचार गोष्ठी के लिए आए हुए हैं, परंतु सत्य बात यह है कि हम लोग वैसे पूर्वज के वंशज हैं जो हम किसी से कम कभी नहीं रहे हैं।
अपनी भावनाओं में बहते रहे। नतीजा है कि हम लोग यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो मुख्य धारा है उससे हम लोग काटे गए। साथियों, इस संगठन को आगे ले जाने के लिए सबसे बड़ी बात जो है, हमें आज इस कबीर चौरा मठ के स्थल पर संकल्प लेना है। जैसा कि पूर्व वक्ता बताए हैं कि राजनीतिक क्षेत्र तो अलग अलग है ही, और ये सत्य बात है कि हमारे बहुत सारे MP, MLA जो जिस राजनीतिक दल से जाते हैं उसी के वो वोट पीते रहते हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। और यह सत्य बात है कि हमें अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए किसी विधायक और मंत्री से कि वो समाज को आगे ले जाएगी। समाज को आगे ले जाने का जो मूल मंत्र है हम सभी जानते हैं, परंतु उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। और उस कड़ी में अगर सामाजिक रूप से हमें मजबूत होना है तो जो समाज में कुप्रथाएं हैं का संकल्प लेने की, हम तो विभिन्न विभाग के बड़े पदाधिकारी पाए जाते हैं, विभिन्न क्षेत्रों के बड़े बड़े, लेकिन जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसको हम लोग दूर नहीं, बल्कि आज देखा जाए तो इस राज्य के विभिन्न जातियों का जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें पासवान, खास करके मैं कहूँगा दहेज प्रथा में सबसे अव्वल पर है। शेड्यूल कास्ट में अगर दहेजों की बात आए तो दुसाध 1 नंबर पर है। शायद इससे हम सबों को गर्व नहीं होना चाहिए, बल्कि सर झुकना चाहिए कि हम अपने सामाजिक जिम्मेवारियां कितने अच्छे से निभा रहे हैं। एक बच्ची की शादी के लिए कितना पढ़ा लिखा कर उसको किसी लायक बनाया जाता है, और उसके बाद भी उसके माँ बाप को घर द्वार बेचकर उसकी शादी करना पड़े। हम लोग समाज आगे ले जाने की बात कैसे सोच सकते हैं। रही बात कि बाबा साहब के भी कुछ बातें बहुत सारे लोग जानते ही हैं, इनमें सबसे बड़ा बात है कि समाज अगर अंधविश्वास में डूबा हुआ है